दोस्तों, जिस तरह से फ्रांस का बहिष्कार इतने बड़े स्तर पर इतने सारे देशों द्वारा किया जा रहा है, उससे ये बात साफ साफ लगता है कि हम लोग आजकल बायकॉट के युग में जी रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रांस का बहिष्कार किया क्यों जा रहा है। देखिए, मामला ये हुआ कि फ्रांस के एक टीचर ने मोहम्मद साहब का कार्टून दिखा दिया और इससे वहाँ के कट्टरपंथी इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि उस टीचर की गर्दन काट दी है। और उसके बाद फ्रांस सरकार हरकत में आई और उस गर्दन काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब इसके बाद होना क्या था, बहुत सारे शांतिप्रिय देशों को इसकी भनक लग गई। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे शांतिप्रिय देशों ने बायकॉट शुरू कर दिया। बायकॉट उसका नहीं शुरू किया जिसने गर्दन काटा है, बायकॉट उसका शुरू किया जिसने गर्दन काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया, मतलब फ्रांस के खिलाफ। और बायकॉट करने वाले में मेन देश जैसे सऊदी अरब और कतर, ये दोनों को दोनों देश एकदम से सुलझे हुए देश हैं। और इन दोनों देशों को पता है कि फ्रांस से अच्छी क्वालिटी का हथियार कहीं नहीं मिलता। और इन दोनों देश जानते भी है कि हम बहिष्कार किस चीज़ का कर रहे हैं। हम फ्रांस से कोई गुलदस्ता नहीं खरीदते कि अगर हम फ्रांस से गुलदस्ता नहीं खरीदेंगे तो उसमें भूखमरी छा जाएगा और हम नहीं भी 4 दिन गुलदस्ता यूज करेंगे, या हम गुलदस्ता यूज ना भी करें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये फ्रांस से हथियार खरीदते हैं और वो हथियार केवल उनके देश के सजावट की चीज़ें नहीं होती कि कोई देखेगा तो कहेगा वाह, इससे इनके देश की सुंदरता बढ़ रही है। इन हथियारों से इनके देशों की रक्षा होती है। बाहरी लोग इनके देशों में घुसने की भी हिम्मत नहीं करते इस हथियारों के कारण। हाँ, सुरक्षा के लिए केवल हथियारों से काम नहीं चलता, हथियारों की गुणवत्ता भी जरूरी है। और जितने जो देश जो विरोध कर रहे हैं वो सारे के सारे देश जानते हैं कि फ्रांस के हथियारों की गुणवत्ता की कीमत क्या होती है। उसके बावजूद भी विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध कर रहे हैं, विरोध का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी विदेश नीति का जानकार एक बार में ही बता सकता है कि जितने देश विरोध कर रहे हैं ना, सब पिछले दरवाजे से फ्रांस के बाद फिर से हथियार खरीदने की होड़ लगाएंगे। कहेंगे भाई मेरे को सामान दे दे, क्योंकि वो चाइना नहीं है जो आपको पटाखे बेच रहा है, जो आपको लाइट और झालर बेच रहा है। वो हथियार बेच रहा है जिसके भरोसे आप जीवित रहते हो, जिसके भरोसे आप चैन से सोते हो और जिसके भरोसे आप ताकतवर देशों के साथ टक्कर लेते हो, खुल के एकदम उनके सामने आंख में आंख मिलाकर बातें करते हो। आप में इतना हिम्मत तो कम से कम नहीं होगा कि उस हथियारों की कीमत पर आप फ्रांस का बायकॉट करो। ये बायकॉट नहीं है, ये भ्रम है और ये फ्रांस भी बहुत अच्छे जानता है। इसलिए फ्रांस को आपके बायकॉट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला मामला तो तब आया जब पाकिस्तान भी फ्रांस का बायकॉट कर रहा है। भैया, मैं कह रहा हूँ कि बायकॉट करने के लिए खरीदने की औकात होनी चाहिए। आपके पास औकात है उससे सामान खरीदने की? पाकिस्तान की तो ये हालत है कि वो भीख भी नहीं मांग सकता, क्योंकि भीख मांगने के लिए कटोरा होना जरूरी है। ले रख ले। अरे आवाज नहीं आया, कहीं कैश तो नहीं कर लिया सही में? और दोस्तों, फ्रांस का बायकॉट करने वाले शांति दूत केवल विदेशों में नहीं है, हमारे देश में भी है। वैसे तो मामला बढ़ने की शुरुआत में ही भारत की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया गया था कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस के साथ खड़ा है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे शांति दूत मौजूद हैं। उन शांति दूतों द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में बायकॉट का क्रिया जारी रखा गया। चाहे वो मुंबई का भिंडी बाजार हो, चाहे वो भोपाल का मैदान हो, सभी जगह उन्होंने बायकॉट का काम बड़े ही शांति प्रिय तरीके से किया और ऐसा किया कि किसी के इमेज को कोई नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का बायकॉट बाकी देशों की तरह नहीं होता। हमारे देश में आपको बायकॉट का सर्टिफिकेट आपके धर्म के अनुसार मिलेगा। अगर आप हिंदू हो और आपकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर दिया या आपकी देवी देवताओं के ऊपर कोई कुछ टिप्पणी कर दिया और अगर आप उसका बायकॉट कर दिए तो आप असहिष्णु कहलाओगे। और वैसे तो असहिष्णु शब्द कोई डिक्शनरी या किताबों में बेचारा कहीं कैद था, लेकिन 2014 के बाद एकदम जंप करके एकाएक मार्केट में आ गया। असहिष्णु का मतलब क्या होता है आपको बता दूं। असहिष्णु का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके धर्म के बारे में या कोई आपके रीति रिवाज के बारे में कोई कुछ भी बोले और आप उसको सह न पाओ और एकदम उग्रता से विरोध कर दो, तो वही होता है असहिष्णु। मतलब कि आपके धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे और आप सह न पाओ और आप बस बोल दो भैया क्यों बोल रहे हो, तो आप असहिष्णु हो जाओगे। आप में सहनशीलता की कमी है कि आपके धर्म के बारे में कोई बोल दिया तो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है यार, क्या हो गया, धर्म के मामले ही बोला है ना, कुछ नहीं हुआ है। और बाकी कुछ धर्म ऐसे जिनके खिलाफ अगर आप कुछ भी बोल देंगे तो आपकी गर्दनें भी कट जाएंगी और आपका बायकॉट भी हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गुजरा है 2014 के हिसाब से। मुझे याद है कि किस तरह से किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक धर्म के लोगों ने जब अपने धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर थोड़ा आवाज़ उठा दिया था तो कई लोग अपने पुरस्कार वापस लौटाने लग गए थे। कई लोग को इस देश में डर लगने लग गया था केवल बस बोलने से। लेकिन आज उन्हें
लेकिन आज उनके धर्म के खिलाफ कुछ कह देने पर कुछ लोग की गर्दन कट जा रही है। आज कहीं नहीं सुनाई देती असहिष्णुता की बातें, और आज किसी को डर भी नहीं लगता। मतलब कि साफ है, अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ या हिंदू देवी देवताओं के धर्म के बारे में कुछ भी बोलो और व्यक्ति की आज़ादी होगी, उसे कोई मना नहीं कर सकता। और अगर बाकी धर्म के बारे में बस केवल देख लो तो उसके धर्म के मामले में आप आंख दिखा रहे हो, और वो आपको कुछ भी कर सकता है, उसको अधिकार है, क्योंकि आपने उसके धर्म के बारे में बोला है। किसी के धर्म के मामले में टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, पीके फिल्म तो सबने देखी होगी, और पीके फिल्म ने जिस तरह से हिंदू देव देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आमिर खान जी को ये बात पता था कि हिंदू छोड़ के कोई और धर्म के बारे में बोलूंगा तो फिर वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तो बाकी धर्म में बहुत सारी बुराइयां होते भी उन्होंने चुप्पी साध ली, और यही आमिर खान को इस देश में डर भी लगता था। अभी फ्रांस के बायकॉट के दौरान बांग्लादेश के शांति दूतों द्वारा देखिए किस तरह से अल्पसंख्यकों का घर ढाया जा रहा है। और मैं आमिर खान से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके घर को कोई इस तरह से तोड़ रहा था? अब आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? और दोस्तों, आपको बता दूं, कोरोना भी धर्म देख के आता है। जो भोपाल के मैदान में जो विरोध चल रहा था फ्रांस के बायकॉट के कारण, उसमें कोरोना नहीं था। देख लीजिए, बिना मास्क के लोग हैं, लेकिन इससे कुछ कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन वही मुंगेर में अगर माता के विसर्जन के दौरान कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हो गए तो वहां कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है। इतना ज्यादा कोरोना है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। हो सकता है कि एक आध दो कोरोना का वायरस मारे जाए।